ठीक है चलो, चलो 1 से बताते हैं ना। कहाँ तक बताएंगे? अब देखो 1 से शुरू करेंगे तो हम लोग 75 पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना। इजी वाला वो इजी नहीं है। जैसे 1-2 को इजी लगता है, जैसे मान लो तुमको इजी लग रहा है, 1-2 का और लगेगा, लेकिन सबको भारी ही लगता है। पिछले में 60 नहीं 67 क्वेश्चन तक किया था, है ना। हाँ ग्राफ का क्वेश्चन इसमें है, हाँ ग्राफ वाला क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है ग्राफ। क्वेश्चन के थ्रू ही देखेंगे ना, क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे ज़्यादा। देखो पहला दूसरा थोड़ा सा इसमें है कि कहता है कि फिजिक्स में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? हाँ, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट एक्चुअली होता नहीं है। जैसे देखो कोई कार है, इस चैप्टर में विशेष करके, ये चैप्टर हम लोग का कौन सा चैप्टर है? मोशन चैप्टर, 1 डायमेंशन। कौन सा चैप्टर है? हाँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, 1 डायमेंशन बोलते हैं। तो इसमें जैसे कोई कार है, तो इसको मान लेते हैं कि ये पॉइंट मास है। कैसा मास है? मतलब एक पार्टिकल, कार को एक पार्टिकल मान लेते हैं। क्या एक ही पार्टिकल है इसमें? नहीं है, तो बहुत सारा पार्टिकल। तो चूंकि सबका वेलोसिटी क्या होता है? सेम रहता है। जैसे मान लो इस पॉइंट का जितना वेलोसिटी उतना इसका भी वेलोसिटी रहता है, उतना इसका उतना इसका। मान लो गाड़ी चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो सब पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है? सेम है। तो इसको बोल देते हैं पॉइंट मास। तो क्यों ऐसा पॉइंट मास मानते हैं? सिंप्लिसिटी के लिए, है ना, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए? आसान हो जाए। तो वही बोलता है कि इन फिजिक्स ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज ऑफन यूज्ड। पॉइंट ऑब्जेक्ट जनरली मानते हैं, क्यों मानते हैं? कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए और मोशन के एनालिसिस के लिए, मोशन का व्याख्या करने के लिए। पॉइंट मास मतलब ऐसा मास जिसमें मास है लेकिन उसका साइज नहीं है। देखो व्हाट इज की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मेन क्या फीचर है? तो बोलता है कि इट हैज मास नो साइज। so, पॉइंट मास मान लीजिए, साइज है लेकिन लेते हैं पॉइंट साइज। इट हैज मास बट नो साइज, ठीक है ना। चलो तीसरा से अपने बनते जाएगा, देखते जाओ। ग्राफ व्राफ सब को क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा। स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी, बात सही है। सब बनेगा तुम्ही लोग से, सब बन जाएगा, लेकिन तुम लोग बना के नहीं देखते, उतना टाइम ही नहीं है क्या। 2-2 घंटा सब जगह पढ़ना है। तो देखो यही क्लास में जो हो जाएगा ना, इसको रिवीजन का कोई ज़रूरत नहीं है, क्लास में पढ़ लिया वही से हो जाएगा, परीक्षा में वही सब आ जाएगा। ऊपर क्या करेंगे, यहीं तक खेलना। देखो फॉर द मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मतलब उसका एक्सेलरेशन 0। द स्लोप, अच्छा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो यहाँ समझाते हैं, बोला ग्राफ के बारे में, यही ग्राफ देखो बता रहे हैं। यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ क्या है? इसका मान लो ऐसे ग्राफ बना है, ठीक है ना। तो स्लोप का मतलब होता है ये थीटा एंगल यदि बना तो टेन थीटा को हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? अब फिर dv/dt को बोलते हैं स्लोप। किसको बोलते हैं? तो dv/dt को एक्सेलरेशन भी तो बोलते हैं। तो देखो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये ग्राफ है, ये थीटा एंगल बनाया, तो टेन थीटा को क्या बोलते हैं? स्लोप कहते हैं। स्लोप का मतलब होता है dv/dt। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t। इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब पूछा कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब एक्सेलरेशन पूछा, तो 0। क्यों? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। तो थोड़ा इसको नोट कर लो ना, नोट कर लो, ये हम बताए हुए हैं, नोट्स में मिलेगा तुमको।
लेकिन यहाँ लिख लो ये। चौथा हो गया ना, पांचवा आ जाओ। बी कहता है कि एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है सर्कुलर पाथ में, है ना, तब वेलोसिटी का दिशा तो चेंज होता है ना। व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स वेलोसिटी दिशा किधर होता है? वेलोसिटी का दिशा टेंजेंट की ओर। सही बात, किधर होता है? चेंज होते रहता है। तो ये क्वेश्चन कई बार दिया हुआ है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मीटर पर सेकेंड। देखो 100 मीटर चलता है कितना देर में? 10 वेलोसिटी निकालना है, 100/20। ये बना, आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा क्वेश्चन समझ लेते हैं।
CO. A particle is moving with constant speed along a straight line. स्ट्रेट लाइन में चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है ना। तो कहता है कि फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, फोर्स का जरूरत नहीं है। क्या चीज के लिए? डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। गलत ना, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए तो फोर्स चाहिए। डिक्रीज इज स्पीड, स्पीड को भी घटाने के लिए फोर्स चाहिए। कीप इट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने के लिए फोर्स की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। इंक्रीज इट्स मोमेंटम, मोमेंटम को भी बढ़ाने के लिए फोर्स चाहिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत? डिस्टेंस समानुपाती है टाइम का, यस समानुपाती है किसका? टाइम का। तो व्हाट हैपेंस टू इट्स स्पीड, स्पीड का क्या होगा? देखो डिस्टेंस समानुपाती है किसका? तो डिस्टेंस बराबर के टी, के कांस्टेंट है। हमको क्या चाहिए? स्पीड। v बराबर लिख सकते हैं ds बाई डी टी। क्या के बाहर आ जाएगा और dt बाई डी टी 1, तो कांस्टेंट नहीं आया आंसर। इसका स्पीड क्या होगा? रिमेन्स सेम। थोड़ा मैथमेटिक्स सही है ना कि s प्रोपोर्शनल है किसका? t का। तो s बराबर के टी, तो v बराबर ds बाय डी टी। तो d बाई डी टी के टी, के टी का के हो जाता, होता है तो कि नहीं? के 9 का देखो, स्पीड चेंज हो रहा है तो एक्सपीरियंस, स्पीड चेंज हो रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन होगा? नहीं होगा यूनिफॉर्म, है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी होगा? नहीं, एक्सेलरेशन होगा। स्पीड चेंज होगा तो क्या होगा? जब कोई वस्तु गति में है तो क्या चीज है जो कि जीरो हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, स्पीड ये सब जीरो नहीं होगा। क्या चीज जीरो हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि देखो मान लो कोई वस्तु गति में है तो पूछा कि जीरो क्या चीज होने के चांस है। देखो स्पीड तो जीरो हो ही नहीं सकता है, क्या स्पीड बराबर दूरी बटा चाल। जब कोई वस्तु गति में है तो दूरी तो जीरो कभी हो ही नहीं सकता है। फोर्स भी जीरो, पक्का जीरो होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। टाइम, टाइम कैसे जीरो होगा? तो जब चल रहा है तो घड़ी में तो समय बढ़ते जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के चांस है। हम मान लो यहाँ से यहाँ गए और फिर यहाँ से यहाँ चला गए, एक्सेलेरेशन जीरो हो सकता है। 11 नंबर देखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का उदाहरण क्या है? ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म समझ रहे हो कि उसका स्पीड जो है ना चेंज हो रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड से कोई चीज चल रहा है स्ट्रेट रोड में, कार एक्सेलरेटिंग, यही तो होगा ना, कार एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट से कोई वस्तु जो चला और एक्सेलरेट हो रहा है, इसका मतलब उसका स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। कहता है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज सेड टू बी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में। यहाँ ऑप्शन देखो क्या दिया है, हम लोग तो जान रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन होगा। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल क्या होगा? कांस्टेंट नहीं, डिस्टेंस लिखा था इसलिए कांस्टेंट स्पीड होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट लिखा रहता ना तो वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर है ना।
इक्वेशन हर बार आ रहा, अभी वो बनाए क्वेश्चन ये वाला, जीरो। स्पीड कांस्टेंट है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो क्वेश्चन आया था ना अभी, 4-5 बार क्वेश्चन दे दिए। स्पीड बराबर, ठीक है। देखो जैसे क्या है ना, एक बॉल को ऊपर फेंका गया, कोई टावर है वहां से, बिल्डिंग है वहां, टॉप से ऊपर फेंका गया, और एक बॉल को उतने वेलोसिटी से नीचे फेंका गया, है ना। तो जब ग्राउंड पर पहुंचेगा ना, तो किसका वेलोसिटी ज्यादा, किसका कम, इसका नाम ए है और दूसरा का नाम, नहीं, दोनों का सेम होता है। कारण क्या है, देखो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। डिस्प्लेसमेंट दोनों का कैसे, देखो हाँ, जैसे दोनों की वेलोसिटी सेम है, हाँ, ए से चला और यहां पहुंचा, तो ए को घूम के आया और को डायरेक्ट आया, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। दोनों का डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, सेम है। सेम कितना है, एच के बराबर होगा। कितना होगा, जैसे एक वस्तु को ऊपर फेंका गया, यहां से फेंका गया, ऊपर फेंका गया और ऊपर से फिर नीचे आया, तो डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक है, और कोई चीज को यहीं से फेंका गया और यहां पहुंचा, तो ग्राउंड पर जब पहुंचेगा तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। उन्नीस बना ना, फिर आगे चलेंगे। सील नंबर, ये भी तो अभी मिला था ना क्वेश्चन। ये एक ऑब्जेक्ट सर्किल में चलता है कांस्टेंट स्पीड से, सर्किल में चलता है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन, अच्छा जब सर्किल में चलेगा कांस्टेंट स्पीड से, तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं, होगा। सर्किल में हमेशा एक्सेलरेशन होता है, कितना, v²/r, कितना मिलेगा अगला चैप्टर में। चाल और वेग में क्या अंतर है बताओ। अभी यही क्वेश्चन था, लेकिन ये ऑप्शन अलग अलग है, थोड़ा चेक करो। बी पहला तो गलत है कि स्पीड वेक्टर है, तो गलत नहीं है। दूसरा कहते हैं स्पीड मेजर हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कितना तेजी से चल रहा है, सही बात है। लेकिन वेलोसिटी क्या करता है, उसमें दिशा भी दे देता है, वेलोसिटी आल्सो इंक्लूड डायरेक्शन, है ना। यही सही है। स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी, से कोई जरूरी नहीं है, स्पीड बराबर भी हो सकता है वेलोसिटी का, है ना। सत्रह 90 360 किलोमीटर चलता है 4 घंटा में, दूरी बटा समय, 360/4 बराबर कितना, नहीं ये तो वही वाला है 20। एक कार एक्सलेट फ्रॉम रेस्ट से शुरू हो रहा है और उसका स्पीड हो जाता है 30, कितना देर में, हिंदी में देख लो, भूल गया होगा। 5 सेकंड में विरामावस्था से 30 हो जाता है, तो 6 हो जाएगा। ए बराबर v-u/, तो 30 - 0/5, 30/5, 6 हो जाएगा। 6 यहाँ भी है, दोनों में तो कोई अंतर नहीं है, दोनों होगा।
चलो दो ऑब्जेक्ट है, उसका स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है। नहीं, मास डिफरेंट नहीं होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा। स्पीड सेम है, जैसे सर्किल में चलता है कोई चीज तो स्पीड सेम है लेकिन दिशा अलग अलग है, तब वेलोसिटी अलग हो जाता है। तो इसका क्या होगा? नथिंग, दे आर सेम। दे आर सेम नहीं, सेम कैसे रहेगा? देयर मासेज आर डिफरेंट। मास से कोई मतलब ही नहीं, डायरेक्शन ऑफ मोशन आर डिफरेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? 22 बोलो। ग्राफ वाला देखो क्वेश्चन बोल रहा था ना, आगे ग्राफ, बहुत सारे क्वेश्चन है ग्राफ का। हाँ, बोला कि डिस्टेंस कितना होगा 4 सेकंड में, कितना देर में? 4 सेकंड। देखो 4 सेकंड इतने दूर नहीं है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, मतलब एरिया निकाल देंगे। इधर वेलोसिटी, इधर क्या है? टाइम। तो पता है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया रहेगा, उसका एरिया निकाल देते हैं तो डिस्टेंस भी निकलता है, डिस्प्लेसमेंट भी। इसका आंसर नहीं मिलेगा, गलती दे दिया। 24 होगा लेकिन 48 यहाँ कुछ नहीं दिया, 24 है ना। देखो क्या होगा, 1/2 आधार ऊंचाई, ऊंचाई 12 है, 12 चौक 48/2 24। 2 से भागा देने भूल गया, इसलिए 48 हो गया। यही ना होता है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन है, ग्राफ में बताएं। रेस्ट में है ना, सही। देखो बोला कि पोजीशन टाइम का ग्राफ जो है ना, स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखो ये टाइम है, ये पोजीशन है, और ऐसे ग्राफ है, ऐसे बताए हैं। देखो ना, शुरू में यही ग्राफ बताते थे, जहां पर है वहीं पर टिका हुआ है। देखो ये एक्स उसका क्या है? देखो ये एक्स क्या है? हाइट देखो क्या है? सेम है, मतलब एक्स सेम है, मतलब रेस्ट में। बॉडी क्या है? रेस्ट में। इन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं, तो क्या चीज में होगा ये? कहाँ होगा? रेस्ट में। ठीक है ना, ये स्टेशनरी एट रेस्ट। 24 देखो, जीरो। क्वेश्चन तीसरा बार आया। चलो 25 के बारे में सोचो, ग्राफ के बारे में सोचो। सी नंबर ना, देख लो क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ो, हिंदी भी पढ़ लो, है ना। बी, बी नंबर। ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक दिया गया, ऊपर की तरफ फेंकने पर वेलोसिटी का क्या होता है? घटेगा, घटेगा ना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज ट्रू? कौन सा ग्राफ सही सही है? पहला ग्राफ देखो पोजीशन और टाइम का है, बोलता है कि पोजीशन उसका कांस्टेंट रहेगा। गलत नहीं है कि जब ऊपर हम फेंक दिए तो पोजीशन कैसे सेम रहेगा? पोजीशन समझ रहे हो ना, जैसे हम यहां से फेंके इस जगह से, तो अभी बॉल यहां होगा, कभी यहां पर होगा, कभी यहां होगा, कभी पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ग्राफ तो बोल दिया पोजीशन क्या है? ये तो ग्राफ रेस्ट का होता है, बॉडी को फेंके ऊपर तो रेस्ट में क्या? नहीं, इसका कहना है कि वेलोसिटी बढ़ रहा है। गलत, नहीं बढ़ रहा है। देखो ना, हाइट देखो बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। गलत, इसमें घट रहा है, वेलोसिटी नहीं घट रहा है। देखो हाइट क्या हो रहा है? घट रहा है, ये सही है। इसमें बोला वेलोसिटी कांस्टेंट है। गलत, क्योंकि ऊपर जब जाता है तब वेलोसिटी तो घटता है, अभी बोल दिया कि कांस्टेंट। कोई दिक्कत है?
थोड़ा सोचना पड़ता है इसमें, थोड़ा सोचना है। पच्चीस में यहाँ पर नए कुछ लिखा है इसलिए ना कि 1/3 क्वेश्चन हो गया है ना, 75 क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लिए, देखो टू बॉडीज आर ड्रॉप फ्रॉम डिफरेंट हाइट, डिफरेंट हाइट से दो बॉडी को ड्रॉप किया गया। एक बिल्डिंग है, मान लो छोटा बिल्डिंग है, एक बड़ा बिल्डिंग, यहां से ड्रॉप किया गया, यहां से ड्रॉप किया गया। रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड, यहां से जब गिरेगा ना नीचे तो कुछ समय लगेगा ना, उसको भी समय लगेगा, तो समय का रेशियो क्या होगा? क्या कोई बता सकता है शॉर्टकट में कि समय का फॉर्मूला इस, सही बात है, √2h/g। बहुत अच्छा फॉर्मूला, देखो इसको आप था 2h/g। तो एक का हो जाएगा 2h1/g और दूसरे का होगा 2h2/g। तो आंसर क्या होगा? h1/h2 करो, यही ना आंसर होगा। एक में लिखेंगे h1/g, t1 में, t2 में क्या लिखेंगे? तो 2 कट, g कट गया, h1/h2 का, ठीक है ना। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं h1/g वाला? जब किसी वस्तु को ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करेंगे, और एक जगह और लगाते हैं। कोई बताओ एक जगह और कब लगाते हैं? पैराबोला में नहीं, जब कोई चीज को हम लोग हॉरिजॉन्टल में फेंकते हैं, कोई बिल्डिंग से, देखना बताएं क्वेश्चन, जब हॉरिजॉन्टल में से फेंकते हैं, किससे फेंकते हैं, तब यही फॉर्मूला लगता है। कौन सा? 2h/g का रूट। 2h/g का रूट दो जगह लगता है, कब कब? जब ड्रॉप करते हैं, जब हॉरिजॉन्टल फेंकते हैं, इस तरह से वो पैराबोला शेप लेता है, लेकिन समय उतने लगता है। देखो ड्राइव किए हुए है ना, तो अब तो समय ड्राइव करने नहीं है, परीक्षा 27 में है, तो ड्राइव किया हुआ है उसमें, उसको छोड़ो, अब जो बता रहे स्वाद रखो कि दोनों में यही रहता है। किस में ड्रॉप करते हैं यही रहता है, लेकिन ड्रॉप करने में स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, और जब ऐसे फेंकेंगे तो ऐसे पैराबोला नहीं। चलो 27 नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है किसके लिए एप्लीकेबल है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। उसमें लिखा रहता है मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हेडिंग मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तब वो 3 को इक्वेशन होता है। कौन कौन सा इक्वेशन? ये पूरा स्पीड में इसको आग है ना, तो देखो, तो ये तीनों फॉर्मूला कब लगता है? जब एक्सेलरेशन क्या रहता है? यूनिफॉर्म रहता है। देख रहे ना, जब इसका डेरिवेशन हम किए थे इंटीग्रेशन से, तो एक्सेलरेशन को बाहर किए थे, याद होगा, बाहर किए थे, ए dt आता था, ए को बाहर कर दिए। क्यों बाहर किए? कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तभी ना बाहर हुआ, ऐसे कैसे हो जाए? तो कब लगता है इक्वेशन? यूनिफॉर्म नहीं, और नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो कौन इक्वेशन लगाएंगे? तो ये तीनों नहीं लगाएंगे, तो क्या करेंगे? नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो ये लगा सकते हैं, ये हर समय काम करता है। ए बराबर v बराबर, ये सब ऑलवेज ट्रू है ना, कभी भी। ये बनाओ, पैराबोला नहीं, पैराबोला नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ये कहाँ से आ गया है पैराबोला?
हम तो पाराबोला बताए हैं, बताए थे प्रोजेक्टाइल मोशन में ना, हाइपरबोला तो कभी बताए भी नहीं क्या। इलिप्स भी एक बार बताए थे ग्रेविटेशन में। स्ट्रेट लाइन क्यों होगा स्ट्रेट लाइन, है ना। देखो कहता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है सो बॉडी को फेंका गया ऊपर, तो देखो वेलोसिटी और टाइम के बीच कैसा संबंध होता है, ऊपर फेंकने पर ऐसा होता है, क्या होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों होगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि t का पावर 1 है, v का पावर 1 है। एक पावर रहेगा तो स्ट्रेट लाइन, एक पावर रहेगा तो क्या होगा। और यदि पावर इसमें 2 रहता है, इसमें v में, और t में 1 रहता तो पैराबोला, तो क्या होगा। और t में पावर 2 है और v में पावर 1 है, तब भी पैराबोला। दोनों में स्क्वायर नहीं रहता है। हाँ, दोनों में स्क्वायर रहेगा तो सर्किल हो जाएगा, वो तुम्हारा जैसे इलिप्स भी हो सकता है ना। तो यहाँ सीधा सीधा क्या होगा बोलो, स्ट्रेट लाइन होगा। क्या, हाँ माइनस जी क्यों होगा, सुने ऊपर फेंकते हैं ना, अपवर्ड जब फेंकते हैं तो v माइनस v बराबर u माइनस जी टी, और जब डाउनवर्ड फेंकते हैं तो u प्लस जी टी, ऐसा लेते थे कि नहीं। क्या चीज कैसे, तो देखो ना कैसे जानेंगे, सो देखो क्योंकि हमको वेलोसिटी और टाइम के बीच का ना रिश्ता जानना है। वेलोसिटी और, जैसे दो और इक्वेशन होता है, एक होता है s बराबर यू टी प्लस माइनस प्लस, जो भी देना माइनस में तो ऊपर जा रहा है, तो बताओ यहाँ वेलोसिटी है। अच्छा, एक और होता है, इसमें वेलोसिटी है लेकिन टाइम नहीं, टाइम है, टाइम नहीं, तो वही ना, वो तीन तो होता है ये। फिर से वही क्वेश्चन, सर्किल में चल रहा है, उसका जो वेलोसिटी का क्या कहेंगे, चेंज करेंगे। 30 12 रेस से जाता है 60, कितना देर में, 5 सेकंड। 60 माइनस 0/5 का कितना हो जाएगा, दिक्कत इसको बोलो। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, किसका ग्राफ है। और तुमको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, वी ए और वी बी का, ये ए बॉडी है, दूसरा बी बॉडी है। तो जब ये थीटा दिया हुआ है ना, तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी जो है ना वो स्लोप के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, टेन थीटा, किसका, तो एक 1060 एक बार होगा और एक बार होगा 1030, इसका अनुपात निकालना है। तो 1060 का मान कितना, वही होता है, तो √3 इंटू √3, 3 आ जाएगा, 3:1 ये वाला। क्या होगा, ये होगा ना। देखो यदि ये डिस्प्लेसमेंट और यहाँ टाइम है तो ये वेलोसिटी निकलता है, यदि वेलोसिटी और टाइम रहेगा तो एक्सेलरेशन निकलता है स्लोप से, है ना। स्लोप मतलब tan थीटा, स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। हाँ, VT का ग्राफ रहेगा, एरिया रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, जो अभी बनाए थे वो, जो कि आंसर नहीं मिला था, है ना, 48 मीटर जो आंसर था। अब VT का ग्राफ रहेगा तो उससे एक्सेलरेशन भी मिलेगा, VT का ग्राफ रहेगा तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा क्वेश्चन। अब VT का ग्राफ रहेगा तो उसे डिस्प्लेसमेंट भी मिलेगा, एरिया निकालना है डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप कर्व मतलब होता है ग्राफ, स्लोप का मतलब tan थीटा, है ना। काहे ले लिखता है तो लोग, टाइम अभी है पढ़ने का, है जो भी क्लास में हो रहा है वही होगा। देखो इसमें मतलब रिवीजन का टाइम तुम लोग के पास नहीं है ना, तो लिखने से क्या फायदा, देखते जाओ सब।
एक दिन में ना। एक साथ मॉडल सेट 2023 वाला जो है वो यूट्यूब में डाले हुए हैं, उस 2023 वाला देख लेना। 2024 का भी डाल देंगे, लेकिन 2024 पहले देखो ना, बना के सब बन जाएगा, कुछ है ये नहीं है ना, 20 मिनट में बन जाएगा, है ना, बना देंगे उसका आगे करें। एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है हमको, ओए और ए बी कुछ दिया होगा, ग्राफ उराफ दिया है वेलोसिटी टाइम का, है ना। क्योंकि देखो 1000 क्वेश्चन है, तो सब तो क्लास में संभव नहीं पढ़ाने में, तो वीडियो भी देखना है। और जैसे पहला चैप्टर का हम एक क्लास में बताए थे, तो उसका वीडियो बनाए हैं, तो वो तो लोग देखना है ना। 1000 क्वेश्चन है, समझ रहे, एक एक चैप्टर में 75 क्वेश्चन है, 14 चैप्टर है, तो बस 1 घंटा का वीडियो देखो, तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। कम से कम 1 घंटा फिजिक्स में देगा ना डेली, तो उतना दो, कैसे नहीं होगा। जैसे मान लो तुम 2 घंटा ट्यूशन आ रहा है, तो 1 घंटा घर में पढ़ेगा, तो घर में क्या पढ़ना है, वीडियो देख लो, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। नोट्स भी तो पढ़ना पड़ेगा, क्या कि कुछ चीज ऐसा है जो नोट्स में है लेकिन इसमें नहीं है। हाँ, नोट्स तो पढ़ना पड़ेगा, है ना, ऐसा बहुत सारा चीज है। लेकिन अभी तक देखें जो जो चैप्टर बताए हैं उसमें तो सब क्वेश्चन है ही, अभी तक जो चैप्टर पढ़े सब है। लेकिन देखो काम तो आएगा ऑब्जेक्टिव ही, है ना। अरे ऊपर देखना है, 12th क्लास का क्वेश्चन। हाँ, जमशेदपुर में लीक हो गया। तो 1:30 बजे लीक हुआ था, 1:30 बजे तो हो ही सकता है, क्या क्वेश्चन खुल जाता है 1:30 बजे, तो क्वेश्चन उसमें लीक हो गया। जैसे कोई क्वेश्चन खोल रहा है, जैसे हम लोग क्वेश्चन खोलते हैं, मान लो हम यूट्यूब उसको व्हाट्सएप में भेज दिए, तो हाँ, तो उसी समय लीक हुआ, वो जेन्युइन टाइम है। जैसे क्वेश्चन स्कूल में आ जाता है 12:45 बजे, है ना, तो 12:45 बजे आ जाता है, तो उस समय भी कोई खोल सकता है, तो इसीलिए कोई टीचर ही कर दिया होगा। नहीं, सब जगह होता है। इंसान, हाँ, उसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाया गया, और बाद एग्जाम में बैठाया जाएगा, तो वो ज़्यादा गलती करेगा कि जो नहीं देखा वो, क्या पता, कहना मुश्किल है। हम भी नहीं कह सकते, चलो बनाओ, है ना। देखो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया है, और एक्सेलरेशन निकालना है 2 हिस्सों में, उसका अनुपात निकालना है। एक बार OA AB, OA में और एक्सेलरेशन बराबर होता था V2 - V1 बटे T2 - T1, और T2 यहाँ देवे नहीं किया। देखो टाइम हम कहाँ दिया है कहीं, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, टाइम नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, थीटा दिया है, दिया ना थीटा, तो स्लोप निकालो, स्लोप निकालो। देखो O से A के लिए क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, नहीं, और A से B में tan, अनुपात निकालो, tan 30, tan 30 का मान और tan 60 का मान भागा से दिया, कोई दिक्कत, 1/3 हो जाएगा, 1/3। देख के कहाँ पता चला, देख के तो निकालना पड़ेगा इसको।
कोई दिक्कत है इसमें? लिख लो लिख लो। मतलब टेन थीटा से एक्सेलरेशन निकलता है, टेन थीटा से वेलोसिटी भी निकलता है, लेकिन एक्सेलरेशन कब निकलेगा? जब v और t का ग्राफ रहेगा, और जब x और t का ग्राफ रहेगा तो वेलोसिटी निकलेगा। ये तो ग्राफ में बताए, x और t का ग्राफ रहेगा तो वेलोसिटी निकलेगा, अब v और t का रहेगा तो एक्सेलरेशन रहेगा, है ना। हो गया? बनाओ 33 बनाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। इसका कहना है कि एक्सेलरेशन में कौन कौन सी घटना हो सकती है। क्या पोजीशन चेंज हो सकता है? होता ही पोजीशन चेंज। एक्सेलरेशन होगा तो वस्तु चलेगा, चलेगा तो पोजीशन चेंज होगा। क्या स्पीड चेंज होता है? होता है। क्या डायरेक्शन चेंज हो सकता है? हाँ हो सकता है। ऑल ऑफ दिस। 34 कैटरपिलर समझते हो? कैटरपिलर बरसात में कीड़ा रहता है, बहुत सारा पैर रहता है, पिल्लू बोलते हैं ना, जो कभी कभी चढ़ जाता है तो पूरा खुजली देने लगता है, दीवार पर चढ़ते रहता है ना, कैटरपिलर है। कोई दिक्कत नहीं, बना तुरंत बन जाएगा, कुछ है नहीं। नहीं चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऑप्शन भी उसी में दिया है ना, मीटर पर आर। वो बेचारा का स्पीड बहुत कम रहता है, इसीलिए देखो कहता है कि एक कैटरपिलर है, क्या है, स्टार्ट ट्रेवलिंग एट ए स्पीड इतना, 1 मीटर पर आर, 1 घंटा में 1 मीटर चलता है ना? इसका रेट जो है सो बढ़ने का है इतना, ये एक्सेलरेशन दिया देखो ना। फाइनल स्पीड चाहिए 10 घंटा में, 10 घंटा में कितना फाइनल स्पीड होगा? तो बनाओ नहीं फॉर्मूला से, v बराबर u प्लस 80। u कितना है? 1, हाँ 2 आएगा। एक्सेलरेशन 0.1, टाइम है 10, 10 1 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। मतलब 1 मीटर पर आवर है, उसका हो जाता है 2 मीटर पर आवर 10 घंटा में। मतलब स्पीड बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है उसका। ये भी न्यूमेरिकल है, छोटा सा है। इसमें कलम चलाना पड़ेगा तब बनेगा, इससे नहीं होता है। एक देखो शुरू में 10 सेकंड में किसी बॉडी का वेलोसिटी 10 से हो जाता है 20, अब फिर अगला 30 सेकंड में 20 से, तो एवरेज एक्सेलरेशन पूछा पूरे जर्नी का, तो क्या करेंगे, v2 फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी घटा देंगे। फाइनल कहाँ पहुंचा? 50, इनिशियल कितना है? 10, 20 का कोई काम ही नहीं। टाइम कितना लगा? शुरू में लगा 10 सेकेंड, फिर लगा 30 सेकेंड, 40 सेकेंड लगा, तो 1 हो जाएगा। मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड, और फिर 20 से हो जाता है 50, तो आखिर वेलोसिटी कितना चेंज किया? शुरू में 10 था, लास्ट में कितना है? 50, 40 चेंज किया। समय कितना लगा? शुरू में लगा 10 सेकेंड, बाद में लगा 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, है ना। रेशियो नहीं निकालना है, पूछा एवरेज एक्सेलरेशन क्या? नहीं वैसे नहीं निकलता है, नहीं आ जाता, दूसरे क्वेश्चन में नहीं आएगा, इसमें हो सकता है आ जाए, लेकिन वो तरीका नहीं है। देखो एवरेज निकालने का
ये तरीका जो है ना कि दो एक्सप्रेशन को जोड़ के आधा कर देंगे, ये गलत है। A1/2 ना, रेशियो क्यों करेंगे? हाँ उसी से बनेगा। V2 में ये फॉर्मूला ये भी नहीं है, रेशियो भी नहीं निकालना, ऐसे ही बनेगा, है ना। ये नहीं होता है फॉर्मूला, ठीक है, नहीं फॉर्मूले नहीं होता है। 39 बना। नाइन 9.8। पूछा जी का मान क्या होता है, तो सीधा नहीं बोला जी का मान क्या होता है, ये घुमा फिरा के बोल रहा है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कोई चल रहा है, इसका मतलब क्या है? परसेंट लीजिए, वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंजेज बाय कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट दर से वेलोसिटी चेंज कर रहा है, नहीं इन ईच इक्वल टाइम इंटरवल। चलो 37 देखो, कुछ नहीं, 37 में क्या है, कुछ नहीं, जल्दी जल्दी बोलो। वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। छत्तीस। बोलता है एक्सेलरेशन कौन सा है, तो एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बटे टी, नहीं ई भी होगा क्या कि उसी से ये आता है, लेकिन डायरेक्ट यही है डी, है ना। क्या होगा डी? ऊपर नहीं, वो तो हो गया था ना, नहीं हुआ था वो 40 नहीं हुआ था। ओह नहीं हुआ, ठीक 40 नहीं हुआ। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी, ए कार स्लोइंग डाउन। 41। ठीक। एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, गिर रहा है ऊपर से नीचे, हाउ डज इट वेलोसिटी चेंज विथ टाइम? अभी बताए थे ना कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज करता है, लीनियरली चेंज करता है। कैसे चेंज करता है? तो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे से ऊपर जाएगा तो, लेकिन होगा लीनियरली दोनों में। क्या कि देखो, यदि नीचे आ रहा है तो लिखेंगे u प्लस जी टी, और ऊपर जाएगा तो लीनियर, यहाँ भी लीनियर, लीनियर समझ रहे हो ना, पावर 1 बराबर फोर्स लग रहा है मोशन की दिशा में, नहीं तो एक्सेलरेशन का क्या होगा, इट इंक्रीजेज, नहीं इंक्रीजेज होगा एक्सेलरेशन, लेकिन बोल रहा है डिक्रीजेज होगा, रिमेज नहीं, ये नहीं होगा। ये होगा कि ये फोर्स के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है। देखो जैसे एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, फोर्स बटे मास। तो जब फोर्स लगाए तो यदि मेरा फोर्स कांस्टेंट है, कैसा फोर्स है, तो एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट आएगा। लेकिन फोर्स यदि वेरिएबल, जैसे मान लो kx होता था, नहीं होता था kx, तो एक्सेलरेशन तो चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन डिपेंड करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैसा है ना। हाँ देखो 46 बना तो
जान रहा है तुम लोग, जीरो। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। बनाओ 45 बनाओ। बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं। हम्म, 385 है। चलो 350, चौवालीस देखो, उसको बना दे। देखो बनाने से क्या फायदा है, आप नहीं सीख पाएगा, इसलिए कि ये सब पहले चैप्टर का था। याद करो ना, 350 आंसर आ गया। ए बस मूव फर्स्ट फ्यू मीटर ऑफ जर्नी विथ एन एक्सेलरेशन, मान लो यहाँ से बस चला, नहीं बस यहाँ पहुँचा, रेस्ट से शुरू किया, लास्ट में लिख दिया u बराबर 0। कितना एक्सेलरेशन है, 5। कितना देर तक चला, 10 सेकेंड, नहीं। अब फिर अगला बार क्या हुआ, 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 5 से हो गया 15। क्यों हो गया, ज़्यादा एक्सेलरेशन, उसको लेट हो रहा होगा तो एक्सेलरेशन बढ़ा लिया। ओके, कितना देर तक चला, तो बोला कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ का बताइए क्या होगा, नहीं। तो अलग अलग स्थितियां हैं, इसका तुम फाइनल निकालो तो जो इसका फाइनल वेलोसिटी आएगा ना, सो इसके लिए क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ से चला u बराबर 0 से, तो यहाँ का वेलोसिटी तुम बता सकते हो क्या, u प्लस 80। u कितना, 0, a कितना, और टाइम कितना, कितना वेलोसिटी आया, 50 आया। अब कहानी बदल जाता है, ये कहानी अलग हो जाता है, तो इसमें प्रारंभिक वेग क्या होगा, 50 होगा ना, तो उसमें वेलोसिटी फिर निकालो, v बराबर फिर लगाओ u प्लस 80, तो u कितना, एक्सेलरेशन कितना, 15, टाइम कितना, 300 और 350 आ गया ना। नहीं समझाइए कि शुरू में एक्सेलरेशन अलग, दूसरे में अलग, ठीक है ना। शुरू में हम निकाल लिए कितना वेलोसिटी तक पहुंचा, अब अगला वाला के लिए वो प्रारंभिक वेग बन गया, जो अंतिम वेग था सो क्या हो गया, प्रारंभिक वेग हो गया। लिख रहा है कोई क्या, मिटा दे, हाँ? हो गया, चलो। हिंदी में भी लिखा हुआ है, दोनों देखो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों समान चाल से यात्रा करेंगे। हाँ, बोलता है कि एक सिक्का है और एगो बैग है, उसमें पत्थर भरा हुआ है, रॉक्स है ना, उसको फेंक दिया गया। कहाँ फेंका गया, ग्रेविटी लेस इन्वायरमेंट, ग्रेविटी वहाँ नहीं है, मतलब वो स्पेस में,
वैक्यूम में फेंक दिया गया है ना। हाँ, तो जब फेंक दिया गया, ग्रेविटी लग ही नहीं रहा है, तो शुरू में जितना वेलोसिटी फेंके थे उतने वेलोसिटी से क्या होगा, चलेगा। सर पीसा के मीनार में भी ऐसा होता है। पीसा के मीनार में क्या चीज होता है? जो साइंटिस्ट किया था हम्म। पीसा के मीनार से गिराया था। हाँ, तो वो पीसा के मीनार में थोड़े ना वैक्यूम है वहाँ पर ना सब। तो झुका हुआ है। हाँ, वो झुका हुआ है। ये बात कर रहा है कि ग्रेविटी फ्री है, मतलब ग्रेविटी वहाँ है ना पीसा के मीनार में, यहाँ ग्रेविटी फ्री स्पेस में जाके कर रहा है, फेंक रहा है कोई वस्तु को, तो फेंक रहा है तो कहता है कौन स्टेटमेंट सही है, क्या बैग विल ट्रेवल फास्टर, कॉइन विल ट्रेवल फास्टर? नहीं, दोनों सेम में चलेगा ना, कोई फोर्स वोर्स लगाया ही नहीं है ना, इसीलिए। चलो बनाओ। अरे क्वेश्चन उसमें एक था, देख लो हिंदी में देख लो। निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में त्वरण शामिल नहीं है ना? त्वरण शामिल नहीं है, तो त्वरण नहीं है, इजी है। मेज पर रखी किताब, क्या मेज पर रखी किताब है तो एक्सेलरेशन है क्या? लेकिन इसमें क्या है, एक कार जो है सो वक्र में चल रहा है, मतलब सर्किल में मान लो चल रहा है, तो एक्सेलरेशन होगा। सर्किल में एक्सेलरेशन होता ही है, जान लो, होता ही है एक्सेलरेशन। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित रॉकेट, रॉकेट को उसको लॉन्च किया गया, तो होगा ना एक्सेलरेशन। एक व्यक्ति सरल रेखा में चल रहा है, एक्सेलरेशन होने का चांस है ना, लेकिन चांस किसमें नहीं है? मेज पर रखी किताब, मेज पर रखी किताब में कोई चांस नहीं है एक्सेलरेशन। अभी पढ़े हम लोग इसको, नहीं पढ़े? कहता है इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है तीनों किसके लिए होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। 49 लीनियर, ये अलग क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन था, ये अलग है, वो अलग। कांस्टेंट होगा, क्या कि देखो इसमें बोला कि एक्सेलरेशन और टाइम के बीच कैसा संबंध होगा जब कोई वस्तु कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। कैसे चल रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है, तो टाइम के साथ कोई रिश्ता ही नहीं उसका, क्या कि टाइम बढ़ेगा टाइम घटेगा, एक्सेलरेशन पर कोई प्रभाव। कांस्टेंट लिखा, अपने लिखा है कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। बोला लीनियर रिलेशन, लीनियर रिलेशन मतलब टाइम बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा, वैसा थोड़ा ना, कांस्टेंट है। चलो 50 पढ़ो, तुरंत बताओ 50। जीरो, कोई वस्तु को ड्रॉप किया गया तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो, जीरो ना। ठीक है, अब चलो 5 मिनट के बाद पढ़ाते हैं, ठीक है ना? न है न टाइम, 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है कुछ, है ना? 5 मिनट के बाद पढ़ाते हैं। खत्म हो जाएगा, नहीं होगा 2-4 बज जाएगा।
देखो 51 नंबर क्वेश्चन। जीरो। देखो बोल दिया कांस्टेंट स्पीड। जब भी कांस्टेंट स्पीड बोल दिया यहां पर एक्सेलरेशन जीरो। लेकिन सर्कुलर मोशन में जीरो नहीं होता है। सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना, तब भी एक्सेलरेशन उसमें होता है, v²/r। तो ये डाउनवर्ड आ रहा है, इधर आ रहा है, कांस्टेंट स्पीड से डाउनवर्ड आ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। नहीं, जीरो। देखो अब ऑप्शन देखने पर बदल जा रहा है, क्योंकि देखो सोचेंगे ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन तो 9.8 लगना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट स्पीड बोला। तब फिर अगला ये भी सवाल है कि कांस्टेंट स्पीड से क्या आ सकता है ऊपर से नीचे? स्पीड तो बढ़ता है, तो ये कांस्टेंट स्पीड लेकिन बोल दिया ही, तब बोल दिया तो मानना पड़ेगा कि आ रहा है सो। लेकिन कैसे आ रहा होगा कांस्टेंट स्पीड से? क्वेश्चन में है ठीक है, लेकिन मान लो क्वेश्चन कैसे लिखा होगा, ये कांस्टेंट स्पीड बोल रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ता है ना। तो देखो वेलोसिटी बढ़ता कब है जानते हो? जब फ्री फॉल करता है। अब जैसे लिफ्ट है, तो लिफ्ट में एक रस्सी ऊपर बंधा हुआ है, रस्सी बंधा हुआ है ना, तब तो कांस्टेंट से आ सकता है ना वो। जब हम और एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे, जैसे जितना mg नीचे लग रहा है उतने फोर्स हम ऊपर लगा देंगे तो कांस्टेंट से चलेगा, तो ये सब हो सकता है। 52 देखो बना। Which of the following equation of motion is used to calculate final velocity? भी निकालना है। जब इनिशियल दिया है, एक्सेलरेशन दिया है और टाइम दिया है। इनिशियल दिया है, एक्सेलरेशन दिया है और टाइम दिया है, यही तो होगा पहला ना। v = u + 80। चलो 53। थर्ड लॉ कैसे? सेकेंड लॉ। कौन सा लॉ है? s = ut। पहले होता है v = u + 80। इसको तो पूछने नहीं चाहिए, क्या कि वैसा कोई नियम नहीं है कि v = u + 80 को बोलेंगे फर्स्ट लॉ, s = ut + ½ at² को बोलेंगे सेकेंड लॉ, ऐसा कुछ नियम नहीं। हाँ, v = u + 80 फर्स्ट में है, आता है ना, फर्स्ट में वही आता है। फिर दूसरा में आता है s = ut प्लस, और थर्ड में v² यूज कर। तो ये बोला ना कि तुम नोट्स में पढ़ा था, कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट में आया था कि सेकंड में आया था? सेकंड में आया था। चलो 54 क्वेश्चन पढ़ो। डी होगा, डी होगा, क्या कि डिस्प्लेसमेंट का भी बात कर रहा है, देखो ना, इसमें नहीं चले, इससे भी निकलेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट से नहीं, ये वाला निकलेगा। अभी यही क्वेश्चन पूछा था ना कि आप कैसे जानेंगे कि इसको लगाना है इसको, तो यहाँ जानना है कि इससे ई लगाना है ना, क्या कि डिस्प्लेसमेंट दिया है। क्वेश्चन इजी है लेकिन गलत होने का बहुत चांस है, मतलब थोड़ा सा भी यदि हम लोग गलत सोचेंगे तो गलत हो जाएगा। 55 एक्सेलरेशन है नेगेटिव, तो क्या इसका मतलब है? अपोजिट डायरेक्शन, क्या कि अपोजिट तो और कहीं नहीं लिखा है, नहीं लिखा कहीं। इसको देखो, सी नंबर। कहता है कि कोई वस्तु फ्री फॉल कर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो कौन सा इक्वेशन आप यूज कीजिएगा? यदि डिस्प्लेसमेंट पता है, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फाइनल वेलोसिटी पता है, यही ना निकलेगा इससे। क्या क्या कि बोलेंगे इससे निकालेंगे, इसमें वेलोसिटी कहाँ दिया है, वो फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया है, यही सटीक यही है ना। अभी बताए थे
2h/g वाला है ये क्लिप से कोई पहाड़ी पर चढ़ के यार कोई चीज को हॉरिजेंटल में फेंक रहा है, नहीं फेंक रहा है, हॉरिजेंटल में फेंक रहा है, तो बोले थे ना हॉरिजेंटल में फेंकेंगे तो वो सूत्र लग जाएगा। कौन सा सूत्र? h कितना, g कितना, 9.8, ठीक है ना। इसका इतना के आसपास आएगा, पूरा एग्जैक्ट नहीं दिया आंसर यहाँ, ठीक है ना, इसी के आसपास बनेगा इसी तरफ जो भी आएगा 2h/g का रूट, 2h/g का रूट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप को, यही तो पहला क्वेश्चन था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो, जीरो ना होगा। पहला क्वेश्चन यही था, तीसरा नंबर में था। चलो ये बनो, बार से पढ़ो, अपने से नहीं बनेगा। देखो जैसे कोई गाड़ी में चल रहा है और सिक्का को ऊपर उछाला और उसी के हाथ में सिक्का आया यदि, हाँ, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन है जीरो। उसका कार का एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। और यदि कार में एक्सेलरेशन है तो सिक्का पीछे गिरेगा, है ना। और यदि कार में डीएक्सेलरेशन है तो सिक्का आगे गिरेगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये पैसेंजर चल रहा है ट्रेन में, टॉस करता है कॉइन को, टॉस किया मतलब ऊपर फेंका, तो कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम। हम ऐसे चल रहे हैं, सिक्का फेंके और सिक्का पीछे गिरा, इसका मतलब कार मेरा एक्सेलरेशन में, तभी ना हम आगे बढ़ गए, सिक्का पीछे रह गए। तो कार क्या है? एक्सेलरेशन। कार क्या है? एक्सेलरेशन। और सिक्का हाथ में आ जाएगा तो एक्सेलरेशन उसका जीरो है। 61 बताए हैं, देखो आया है क्वेश्चन अभी। बताए थे, सेम होगा, रिमेन कांस्टेंट ये वाला होगा। अभी बताया नहीं थे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, एस प्रोपोर्शनल टू टी, एस बराबर के टी, तो बी बराबर डी एस बाय डी टी। अभी बताया था नहीं ये, के टी का क्या हो जाएगा? के मतलब कांस्टेंट, क्या रहेगा? कांस्टेंट था नहीं क्वेश्चन ये क्वेश्चन 60 है। चलो 60 बना। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का रेशियो, वेलोसिटी ऊपर स्पीड नीचे। वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी ऊपर स्पीड नीचे। वेलोसिटी जनरली कम रहता है स्पीड से, कभी कभी बराबर भी हो जाता है। तो जब बराबर होगा तो वेलोसिटी और स्पीड का अनुपात 1 होगा। वेलोसिटी और देखो वेलोसिटी बट्टे स्पीड बोला ना, तो यदि दोनों बराबर है तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1। और जनरली क्या होता है? वेलोसिटी कम रहता है, ये कम है, ये ज्यादा है, तो 1 से कम ना होता है। ऊपर कम नीचे ज्यादा, तो ये संख्या क्या होता है? 1 से कम। तो या तो 1 होगा या 1 से कम होगा। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, पढ़े हम लोग अभी। चलो इधर लास्ट से पढ़ो तो अच्छा लगेगा। 69 नंबर देखो तो।
क्या होगा? थर्ड। कहते हैं कौन सा गलत स्टेटमेंट है? नहीं, गलत कौन सा है? सब सही। ए बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नॉट नेसेसरली हैव जीरो एक्सेलरेशन। बोलता है कोई बॉडी का वेलोसिटी जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन कोई जरूरी नहीं है कि जीरो होगा। ये बात सही है। इसलिए सही है कि देखो, कोई वस्तु को तुम ऊपर फेंको, एक क्षण के लिए उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है। क्या उस समय जी जीरो लगता है? जी तो 9.8 हमेशा लगता है, वो स्विच ऑफ नहीं होता है। लेकिन वेलोसिटी जीरो, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन लग रहा है। ये बोला नहीं, वेलोसिटी यदि जीरो होगा तो ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो होना जरूरी। ठीक बोल रहा है, हमको गलत खोजना है ना, तो ठीक बोल रहा है इसलिए गलत है ना। दूसरा में कहता है कि ये बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी, किसी बॉडी का वेलोसिटी क्या है? जीरो है। किसी बॉडी का वेलोसिटी क्या है? जीरो है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होना जरूरी है? नहीं, भी नहीं जरूरी है ना। ये जो सो गलत ये भी बोल रहा है, ये गलत है, मतलब सही है। ये कहता है कि एक बॉडी का वेलोसिटी जीरो है तो ये पक्का है कि उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। गलत नहीं है कि वेलोसिटी जीरो है, कोई बॉडी को ऊपर फेंके हम तो वेलोसिटी उसका जीरो हो गया, तो क्या एक्सेलरेशन जीरो है? नहीं। ये क्या है? अच्छा, अभी देख लो। ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड, एक बॉडी का स्पीड यूनिफॉर्म है तो उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। सही बात है कि गलत बात? गलत बात है। देखो, एक बॉडी में यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं। जब अभी तो 17 बार हम लोग पढ़े कि एक्सेलरेशन जब यूनिफॉर्म रहेगा तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं। अरे बोल दिया ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, मतलब ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन होगा। स्टेटमेंट गलत है, मतलब ये सही है। एक बॉडी में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो ये क्वेश्चन बनाने में 5 मिनट लग जाएगा, है ना। एक बॉडी में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कैसा वेलोसिटी है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ घट रहा है, मतलब एक्सेलरेशन है, विल हैव जीरो एक्सेलरेशन। गलत। जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन तो होना ही है। ये बोल रहा है जीरो एक्सेलरेशन है, मतलब ये भी जो है सही है। तो ये हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा इसका आंसर होगा। नहीं, ये तीनों गलत है। अरे को ये सही है। समझा? छोड़ो, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा नहीं पूछेगा। अड़सठ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टेस्ट में भी आया था ये। तो सीने में दोनों रट के दिया था कि बना के देखा था? छोड़ दें, वही डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाता है। कर लेगा, बहुत अच्छा। पढ़ो, ये हिंदी में पढ़ लो इसको, है ना। इंग्लिश जो पढ़ना है पढ़ो। एगो बाल्टी है, वो रखा गया खुला में, बारिश का पानी उसमें भर रहा है, ठीक है ना। अब हवा चलने लगा तो सेम रहेगा। हवा चलने लगा तो बोला कि बारिश जो पानी भर रहा है उसमें उसका रेट क्या होगा? सेम ही रहेगा। क्या कि देखो ऊपर से नीचे वेलोसिटी है ना उसका, उसी से पानी भर रहा है तो सेम ही रहेगा। ए बकेट इज प्लेस्ड इन द ओपन, खुला में इसको रखा गया। कहाँ पर? वेयर द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। इफ ए विंड बिगिंस टू ब्लो एट डबल द वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन जितना वेलोसिटी से गिर रहा है ना उसके डबल। तो हम लोग पढ़ते थे, याद होगा कि जो वेलोसिटी y में है उस पर कोई प्रभाव x का नहीं होता, जो x में वेलोसिटी उसका प्रभाव y में नहीं। तो बारिश को थोड़े रोक देगा हवा, बारिश ऊपर से नीचे गिर रहा है तो गिरवे करेगा पानी में, हवा चलने लगा तो बोला क्या क्या होगा? बकेट में जो रेट है फिलिंग का, पानी जो बाहर रहा है उसका रेट क्या चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा, रिमेंस, हाँ रिमेंस अनचेंज्ड। चलो, सरल लोलक किधर है?
सिंपल पेंडुलम, नहीं समझ में आया। देखो क्वेश्चन समझ में एकदम आएगा। एगो ट्रेन है, ये ट्रेन चल रही है एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन में चल रही है, नहीं बोला है। अब इसमें क्या है ना कि ट्रेन इधर जा रही है, ठीक है, जा रही है ट्रेन, चल रही ट्रेन तो चल ही रही है ना। अब एक इसमें पेंडुलम को लटका दिया, पेंडुलम ऐसे हो गया। देखो ए सिंपल पेंडुलम हैंग्स फ्रॉम द रूफ ऑफ ए ट्रेन, ट्रेन के छत से सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है। द स्ट्रिंग इज इंक्लाइंड, स्ट्रिंग जो है ना इंक्लाइंड हो जाता है किधर, टुवर्ड्स द रियर ऑफ द ट्रेन, रियर मतलब पीछे, चल रही है ट्रेन उधर और ये आगे इधर। ऐसा कभी हुआ था, पढ़े थे हम लोग। व्हाट इज द नेचर ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का मोशन किधर है, हाँ आगे की तरफ एक्सेलरेशन होगा, तब ना सुडो इधर लग जाता है। जैसे एक्सेलरेशन उधर है तो सुडो उल्टा में लगता है, हाँ तो इसीलिए इधर गया। तब ऑप्शन देखो इसका, अरे इसका 66 का ऑप्शन इधर है ना। एक्सेलरेटेड क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं चल रहा है, एक्सेलरेटेड है, ठीक है। फिर लिखा है रिटार्डेड, नहीं एक्सेलरेटेड, ठीक है। बोलो फिर सेट देखो, बोलो। और यदि एक समान वेलोसिटी से चलता है ना तो वो सीधे रहता है, एकदम सीधा। और रिटार्डेशन में रहता तो आगे की तरफ चला जाता है, इसमें सुडो लगेगा उल्टा में, सुडो कारण ऐसा हो जाता है ना। सुडो फोर्स आता है कुछ, सुडो कौन सा फ्रेम में लगता है, मान लो तुमको पूछेगा सुडो फोर्स कौन सा फ्रेम में लगता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, है ना, होगा जड़ तो भी लगेगा, लेकिन है कि चूंकि यहाँ एक्सेलरेशन है, जड़ तो होता है कि जिस अवस्था में कोई चीज है उसी अवस्था में रहना चाहता है वो अलग चल, तो यहाँ एक्सेलरेशन का बात हो रहा है तो नहीं होगा। फिर से देखो, पढ़ो, पढ़े हुए अभी हम लोग बनाए थे। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या देखो, बोला कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जो है ना ऐसा करके, ऐसा स्ट्रेट लाइन है स्लोपिंग डाउनवर्ड, तो ऐसा ग्राफ पढ़े थे अभी। वेलोसिटी घट जा रहा है, घट जा रहा है मतलब नेगेटिव। हो गया क्या, लास्ट पेज है, कुछ नहीं, तो बहुत अच्छा है, इसका आंसर भी ये होगा ना, फटाफट बन जाएगा। बताओ वेलोसिटी टाइम का ग्राफ क्या चीज का एरिया उसका क्या चीज देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ रहेगा, कर्व मतलब ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस भी देता है, डिस्टेंस भी देता है, याद है कि ऊपर का एरिया नीचे का एरिया जोड़ देते हैं तो डिस्टेंस, और ऊपर का एरिया नीचे का एरिया घटा देंगे डिस्प्लेसमेंट, और खाली एरिया ऊपरे रहेगा तो दोनों बराबर नहीं समझे, ऊपर नीचे इस तरह से नहीं बनाते थे, ऐसे क्वेश्चन बनाए थे ना, कुछ ग्राफ ऊपर कुछ ग्राफ, तो दोनों का एरिया जोड़ देंगे डिस्टेंस, ऊपर के एरिया में नीचे के एरिया घटा देंगे डिस्प्लेसमेंट, और नीचे कोई एरिया नहीं रहेगा तो यही वाला एरिया डिस्टेंस का भी काम करेगा, डिस्प्लेसमेंट का। ये सब चीज नोट से मिलेंगे, यहाँ नए हैं ना। चलो इसमें टेंजेंट आ गया, वही स्लोप उलोप बोल रहा है, कौन सी का स्लोप है, पोजीशन टाइम का, वेलोसिटी देगा, तो स्लोप है ना, कौन सा ग्राफ है, एक्स टी का ग्राफ, तो उसका स्लोप तो वेलोसिटी देगा, क्या देगा। और यदि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ रहता, उसका स्लोप रहता तो एक्सेलरेशन, तो क्या देगा ये, मैं समझ में आ रहा है।
जीरो होगा इसका। हाँ, एक बॉल को ऊपर फेंका गया, कुछ देर के बाद मैक्सिमम हाइट पहुंचा और फिर रिटर्न हो गया स्टार्टिंग पॉइंट पे 10 सेकंड के बाद, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, जहां से फेंके थे वहीं। अब इसमें बोलो कि रॉन्ग कौन सा है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एलोंग ए स्ट्रेट लाइन ये रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन में जब चलता है ना उसको रेक्टिलिनियर मोशन में बोलते हैं, लीनियर मोशन में बोलते हैं। स्पीड इज जनरली लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, गलत। वेलोसिटी लेस होता है, बोलेंगे ना वेलोसिटी लेस होता है, अरे ये बोल रहा है स्पीड लेस होता है, तो गलत ना है, ये क्या है? हाँ, जो गलत है वही सही होता है, रॉन्ग पूछा है। देखो, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ उसका स्लोप वेलोसिटी देता है, क्या देता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी, सही बात है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट, कई बार पढ़े, सब सही है ना। एक और है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, अभी 2 बार हम लोग को क्वेश्चन मिला था जिसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम के समानुपाती था, लेकिन टाइम नहीं है, टाइम का स्क्वायर है। क्वेश्चन बदल दिया, टाइम का क्या दिक्कत है? स्क्वायर है तो अच्छा है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे। देखो, लिख देंगे x प्रोपोर्शनल है, x प्रोपोर्शनल है t स्क्वायर का, मतलब x बराबर है ना। वेलोसिटी निकालो, कांस्टेंट नहीं मिलेगा, देखो ना 2kT हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या वेलोसिटी कांस्टेंट लग रहा है? टाइम पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम। ये लिखा वेलोसिटी कांस्टेंट, गलत। वेलोसिटी वेरीज नॉन यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी बोलता है कि नॉन यूनिफॉर्मली जो है सो वेरी करता है, न यूनिफॉर्मली वेरी करता है। कैसे? हाँ, क्योंकि देखो वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। कैसे ग्राफ होगा? देखो, वेलोसिटी का पावर 1, टाइम का पावर 1, तो जब टाइम का पावर 1 रहेगा वेलोसिटी, तो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में हमेशा जो है ना क्या होता है, वेरी करेगा वेलोसिटी, ऐसा नहीं कि वेरी करेगा, लेकिन कैसे वेरी करेगा? यूनिफॉर्मली। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, बिल्कुल सही, निकालो तो एक्सेलरेशन dv बटा 2kT, तो 2k आ जाएगा, तो 2k मेरा क्या है? ये एकदम सही। एक्सेलरेशन चेंज नहीं, एक्सेलरेशन कहाँ चेंज कर रहा है, तो 2k आ गया। चलो, हो गया, ठीक है, समय पर ही हो गया।